हाय, दिस इज़ पुनीत। आज हम अपनी जो सिलेबस है उसकी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बेसिक इंस्ट्रक्टर और सीनियर इंस्ट्रक्टर में हमारे पास सिलेबस क्या है और कंपैरेटिवली दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से हमें इसकी स्टडी को करना है। ठीक है, तो आज हमारा सब्जेक्ट है DBMS। बेसिक इंस्ट्रक्टर का सिलेबस है, ये अपना सीनियर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस है। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास सिलेबस दे रखा है, क्योंकि हम ये जो सीरीज लेकर आ रहे हैं इसका मेन इंटेंशन है कि किस डीप लेवल तक हमें जाना है। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको सिलेबस बना के दिया गया है उस सिलेबस में कुछ फ्लॉज तो रहे हैं कि उन्होंने उसको स्पेसिफाई नहीं किया है, नाम दे दिया है बट स्पेसिफाई नहीं किया है। तो उस केस में स्टूडेंट्स को हमेशा प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि किस डीप लेवल तक हम जा सकते हैं और जाना चाहिए, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने अपने लेवल तक उसको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो हमने इसी को लेकर ये सीरीज़ बनाई थी। जो सेल्फ मोड पर स्टडी कर रहे हैं या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से स्टडी कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को समझ सकें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में हमारी सीरीज़ उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो उसी सीरीज़ में हम इस चीज़ को ले रहे हैं। तो बेसिक इंस्ट्रक्टर का जो सिलेबस है DBMS का वो ये है आपका। इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है कि DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ओवरव्यू ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। ये एक इंट्रोडक्टिव पार्ट है कि DBMS क्या होता है ना। जो DBMS में डेटा का मैनेजमेंट है वो हम किस डेटा के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। एक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि भाई जब डेटाबेस मैनेजमेंट हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, टाइप ऑफ डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मॉडल्स क्या है, आर्किटेक्चर्स क्या है। DBMS का 2 टायर आर्किटेक्चर है, 3 टायर आर्किटेक्चर है। मतलब एक इंट्रोडक्टिव पार्ट DBMS का वो हमको करना है। तो इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिल्कुल है ना, एग्जामिनर्स के ऊपर है, बेसिक क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये पोर्शन हमें करना ही है। सेकेंड जो पार्ट है वो दे रखा है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो बच्चों, यहाँ इन्होंने काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया है। इन्होंने RDBMS करके छोड़ दिया है। सेम RDBMS आपने सीनियर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस में भी मेंशन कर रखा है। अब क्वेश्चन यही आता है कि यही टेक्निकल फ्लॉस होती है। ये जो भी सिलेबस जिसने भी बनाया है वो कोई एक्सपर्ट कमेटी ने नहीं बनाया है, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी ये मिस्टेक नहीं करता है। वो सिलेबस को डीपली मेंशन करके देता है कि आपको क्या क्या उसमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आप जाइए KVS के सिलेबस के अंदर, KVS में एक SQL दे रखी है, तो इवन SQL के सिलेबस तक को मेंशन कर रखा है कि कौन कौन सी कमांड आपको पढ़नी है। ठीक है, नेटवर्किंग है तो नेटवर्किंग में कौन सा पढ़ना है। मैं ये कहूँ कि ये भी लिखने की क्या आवश्यकता थी, सिलेबस देने की क्या आवश्यकता थी। अभी बिजली बोर्ड का एग्जाम हुआ था AE NIT का, उन्होंने सिलेबस कहा था कि अप टू द गेट लेवल, अप टू द BTech लेवल, सॉरी। अब BTech लेवल में क्या पढ़ोगे आप, BTech में तो 20 सब्जेक्ट्स हैं। इस तरह से मेंशन कर देते हैं ये लोग। ठीक है, तो अब हमें तो वहाँ नहीं जाना है, तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, जो भी सिलेबस दे रखा है। बट हम ये मान के चलते हैं कि क्वालिफिकेशन जो बेसिक इंस्ट्रक्टर में रखी गई है सीनियर इंस्ट्रक्टर में रखी गई है। ठीक है, और हमारे पास जो 2 पेपर दे रखे हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, तो कंपैरेटिवली इस एग्ज़ाम को किस तरीके से निकाला जा सकता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ बात आ रहा है कि सर RDBMS यहाँ भी है और RDBMS यहाँ भी है, तो इसमें कितना डीप में जाएं। जब हम बेसिक इंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि RDBMS मॉडल को आपको पूरा पढ़ना है। टपल्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है, डिग्री क्या होती है, रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीज़ हमको पढ़नी है। साथ में जो की कंस्ट्रेंट्स हैं, कीज़ हैं, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, आपकी सुपर की है, ठीक है, कंपोसाइट्स की है, तो इसकी पूरी स्टडी हमें करनी पड़ेगी। अब लेकिन बात ये होती है कि सर अगर हम इसके डीप लेवल पे जाते हैं तो SQL भी एक तरीके से RDBMS का ही पार्ट है, तो वहाँ भी जाना है क्या। तो आप ये कर दीजिए कि SQL की जो बेसिक कमांड्स हैं, DDL कमांड है, DML कमांड्स है, ठीक है, डेटा कंट्रोल्स कमांड्स हैं, तो जो कमांड्स हैं बेसिकली उसको आप पढ़ लीजिए। SQL के बहुत डीप में जाने की आपको आवश्यकता यहाँ नहीं है, क्योंकि SQL इटसेल्फ यहाँ मेंशन नहीं कर रखा है इन लोगों ने। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि RDBMS अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है, तो RDBMS की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो रखें। SQL का बेसिक स्ट्रक्चर्स है या बेसिक कमांड्स हैं वो आप जरूर करें, लेकिन जॉइनिंग्स है या क्वेरी है, जो सब क्वेरीज वगैरह हैं वहाँ बिल्कुल मत जाइएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत टाइम कंज्यूम आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आपको पढ़ना है। अब आता है डेटाबेस डिज़ाइन। अभी देखिए यहाँ भी एक कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया कि भाई डेटाबेस डिज़ाइन करके छोड़ दिया। अब आप किस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, लॉजिकल
डिज़ाइन की बात कर रहे हैं कि फिजिकल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। जब लॉजिकल डिज़ाइन होगा तो फिर ईआर डायग्राम आपका पूरा आ जाता है। फिजिकल डिज़ाइन ग्राम में तो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन, एक बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है। बट यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखिए आप नॉर्मलाइजेशन यहाँ दे दिया, ईआर डायग्राम यहाँ दे दिया और यहाँ डेटाबेस डिज़ाइन लिखकर छोड़ दिया है इन्होंने। या तो आप डिज़ाइन को स्पेसिफाई कीजिए, अदरवाइज तो हम ये मान के चलते हैं कि केवल डिज़ाइन फ्लो की बात कर रहा है वो, है ना। आप केवल जनरल इंट्रोडक्शन देखिए, लिख लीजिए कि ईआर डायग्राम क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट तक देखिए, डीप लेवल में मत जाइए उसके, ठीक है, क्योंकि वो डीप लेवल तो आपका इसमें दे रखा है आपका सीनियर इंस्ट्रक्टर में, जूनियर में तो मेंशन ही नहीं कर रखा है आपके। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से कर रहे हैं। अगर टाइम है आपके पास तो आप इन लोगों को कीजिए, ईआर डायग्राम भी कीजिए, नॉर्मलाइजेशन, फंक्शन डिपेंडेंसी, मतलब एक डीप लेवल पर डिज़ाइन में जाइए। अदरवाइज जनरल स्टडी आप इसकी करें, है ना। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा है वो आपका एसक्यूएल वगैरह में क्लियर हो जाएगा। नो एसक्यूएल डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ है, तो ये तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन इसका करना है कि नो एसक्यूएल डेटाबेस किस तरह से है, क्या है ना, ये तो करना ही है आपको। और सेलेक्टिंग राइट डेटाबेसेस, ठीक है। अब डेटाबेस भी कई तरीके के होते हैं, आरडीबीएमएस है, नेटवर्क डेटाबेसेस है, ठीक है, हायरार्चिकल डेटाबेसेस है, बहुत तरह के डेटाबेस है। तो किस तरीके कौन सा डेटाबेस कहाँ यूज़ में आ रहा है, हम किस तरीके के डेटाबेस को हमारे लिए एज ए यूज़र्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारा मिला के आपका बनता है सेलेक्ट राइट डेटाबेस। तो ये है आपका बेसिक इंस्ट्रक्टर का सिलेबस, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा डीप लेवल में नहीं जाना है, ये चीज़ एक कंपैरेटिवली स्टडी हम इसलिए कर रहे होते हैं कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 दो तरह के पेपर दे रखे हैं। पेपर 1 भी है आपका और एक पेपर 2 है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 में 100 क्वेश्चन हैं जो नॉन टेक्निकल पार्ट को कवर अप कर रहे हैं, और पेपर 2 के अंदर भी आपके 100 क्वेश्चन है जो टेक्निकल पार्ट को कवर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पेडागोजी भी इसी के अंदर है आपका, ठीक है। पेडागोजी के अगर हम 15-20 क्वेश्चंस मानते हैं तो हम ये कहते हैं कि सर 120 क्वेश्चन तो आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन ही कवर कर रहा है और 80 क्वेश्चन आपका कर रहा है टेक्निकल वाला पार्ट। तो किसका वेटेज ज़्यादा है, ये तो क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि नॉन टेक्निकल का पोर्शन इन लोगों ने ज़्यादा दे रखा है ना। अब 128 है तो इसका मतलब 60% तो आपका नॉन टेक्निकल दे रखा है, 40% आपका टेक्निकल दे रखा है, और 80 क्वेश्चंस के अंदर भी आपके सिलेबस के हिसाब से एटलीस्ट 10 पेपर्स है। अगर हम बेसिक की बात भी कर रहे हैं तो 10 पेपर का अगर हम एवरेज निकालें, क्योंकि किसी सब्जेक्ट को स्किप तो नहीं कर सकता, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वही नंबर है, मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन हैं, 10 पेपर्स हैं और 80 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो हर सब्जेक्ट में से आपके पास एवरेज 7 to 9 क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। और 7 to 9 क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास पर्याप्त सिलेबस सामने वाले ने दे रखा है। उसके बहुत ज़्यादा डीप में मुझे उम्मीद नहीं है कि बेसिक इंस्ट्रक्टर में वो जा सकता है। सीनियर इंस्ट्रक्टर में हो सकता है कि सीनियर इंस्ट्रक्टर में उसने सिलेबस को काफ़ी वाइडली शो अप किया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप कीजिएगा, क्योंकि अगर हम जैसे डेटाबेस डिज़ाइन लिए, अगर आप डेटाबेस डिज़ाइन में ईआर डायग्राम को पूरा डिटेल में ले गए, ठीक है, फिजिकल डिज़ाइन में आपने एफडी पढ़ना चालू कर दिया, फिर नॉर्मलाइजेशन पढ़ना चालू कर दिया, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसने तो मेंशन ही नहीं किया है, वो तो केवल डिज़ाइन फ्लो के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको लेना है ईआर डायग्राम का, एफडीज का, किसका होता है, कौन कौन से डिज़ाइंस हैं, कैसे बन रहा है ना, इसको पूरा डिटेल में लेके नहीं जाना है। अब हम आते हैं सीनियर इंस्ट्रक्टर में। सीनियर इंस्ट्रक्टर में है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से इसने चालू किया है ईआर मॉडल में, मतलब लॉजिकल डिज़ाइन से इसने स्टार्ट किया है। अब इसने क्लियरली मेंशन दे रखा है ईआर मॉडल्स, तो आपको ईआर मॉडल करना ही पड़ेगा, है ना। वहाँ हम कह सकते हैं कि आपको डीप में जाना पड़ेगा। ईआर मॉडल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, एंटिटी क्या होती है, एंटिटी टाइप क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फिर रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप कितने तरह की होती है, 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है, many to 1 है, ठीक है, कार्डनेटी क्या होती है, डिग्रीज क्या होती हैं, ठीक है। फिर ईआर मॉडल को फिजिकल मॉडल के अंदर मतलब आरडीबीएमएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके क्या रूल्स होंगे आपके आरडीबीएमएस में कन्वर्ट करने के, मतलब फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट करने के, वो सारी चीज़ें यहाँ आती है, क्योंकि यही साथ में इन्होंने दे रखा है। फिर नॉर्मलाइजेशन दे रखा है आपका फिजिकल जो डिज़ाइन है। फिर नॉर्मलाइजेशन पढ़ने से पहले आपको एफडीज पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। तो ये पूरी चीज़ें आपका यहाँ डिज़ाइन पोर्शन कंप्लीट होता है, तो ये तो आपको डिटेल में लेकर ही जाना है। फिर आपके पास आता है सर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड कंकरेंसी कंट्रोल।
ये वाला पोर्शन भी है, क्लियरली मेंशन कर रखा है, तो आपको पढ़ना ही है और डिटेल में पढ़ना है। अब यहाँ आता है RDBMS, वापस RDBMS यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब RDBMS में यहाँ आप SQL की डिटेल्स में जा सकते हैं, ठीक है, कि SQL का जो सब क्वेरीज है या फिर जॉइनिंग्स वगैरह हैं या फिर आप गेट लेवल से क्वेश्चंस हैं, नेट क्वेश्चन, वहाँ आप सीनियर अनुदेशक में कर सकते हैं। बट जूनियर इंस्ट्रक्टर में, बेसिक इंस्ट्रक्टर में ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होगा, ठीक है। और बाद में है आपका रिलेशनल अलजेब्रा, कैलकुलस एंड डेटाबेसिस, ठीक है। तो रिलेशनल अलजेब्रा तो आपको करना ही है, कैलकुलस से टपल रिलेशन है जितने भी हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीनियर इंस्ट्रक्टर में पढ़नी होती हैं। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी कोर्स को करते हैं, हम डे 1 से आपको ये बता रहे हैं कि हमारा इंटेंशन रिसर्च नहीं है, हमारा इंटेंशन इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। जब हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 120 नंबर का नॉन टेक्निकल है, अगर मैं पेपर सेटर होता या फिर मैं सिलेबस बना रहा होता तो मैं 60% टेक्निकल पोर्शन रखता, क्योंकि टेक्निकल पेपर है तो ऑब्वियसली टेक्निकल का वेटेज ज़्यादा होना चाहिए। बट हम तो पेपर सेटर है नहीं, पेपर सेटर तो अपना जो भी पेपर सेटर से मेरा मतलब जिसने भी सिलेबस सेट किया है, जिस कमेटी ने भी सेट किया है, मुझे नहीं पता वो टेक्निकल कमेटी है भी या नहीं है, बट हम मानते हैं किसी टेक्निकल कमेटी ने इस पेपर को सेट किया है। अब ये जो है तो उसमें क्लियर कट आपको दे रखा है कि 50% जो पहला पेपर है वो तो 100 मार्क्स का है और सेकंड में आपका पेडागोजी दे रखी है, तो इसका मतलब 60% पास तो नॉन टेक्निकल का है आपका। और जो 40% पोर्शन आपको दे रखा है, जो 80 क्वेश्चन दे रखे हैं आउट ऑफ 200, वो टेक्निकल पोर्शन को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें से आपको 80 में से 10 पेपर्स हैं, आपके 10 पेपर्स दे रखे हैं, मतलब एक पेपर जो है वो केवल 7 to 9 क्वेश्चन कवर अप कर रहा है। तो हम किसी ऐसे टॉपिक में इतने डीप में ना चले जाएं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट पूरी तरीके से बिगड़ जाए। हाँ, अगर आप कोर्स कवर कर चुके हैं, आप अपना रिमेनिंग जो पोर्शन है कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप फिर डीप में जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से लॉजिकल डिज़ाइन करें, फिजिकल डिज़ाइन करें, जो भी आपको करना है करें, ठीक है। तो ये हर पर्सन का अपना अपना टाइम मैनेजमेंट होता है। जो फर्स्ट टाइम कवर कर रहे हैं उनके लिए यही एडवाइजेबल है कि जो जितना आपका सिलेबस में मेंशन है उतना ही डीप में आपको जाने की आवश्यकता है, ठीक है। इस सिलेबस में 7-8 क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसमें से बना सकता है। अब क्वेश्चन कई बार ये स्टूडेंट्स करते हैं कि सर अगर क्वेश्चन आ गया तो, मतलब आउट ऑफ कोर्स आ गया तो, या किसी और जगह से आ गया तो, डीप लेवल बहुत ज़्यादा चला गया तो ये क्वेश्चन तो आपका हमेशा बना रहेगा। आप कितना भी डीप में चल जाएं तो भी ये क्वेश्चन बना रहेगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी आप चिंता ना करें, ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती है। पहले आप वो क्वेश्चन पढ़ें जो 90% कोर्स को कवर अप कर रहा है, जहाँ से पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। 10% के लिए 90% को बर्बाद नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा थोड़ा सा तरीके से आप मैनेज करें। तो ये था आज हमारा डेटाबेस का एक जनरल समराइजेशन और इनका कंपैरेटिव स्टडी, है ना। अब ये इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स यहाँ भी है और मैं तो कह रहा हूँ DBMS में भी आपको पढ़नी है, बेसिक्स वाले के अंदर भी है। तो माइनर डिफरेंसेस है, बस इतना सा ध्यान रखना। नॉर्मलाइजेशन है, ER डायग्राम्स वगैरह है, और जो RDBMS है उसमें जो SQL आप पढ़ोगे इसमें वो काफ़ी डीप में पढ़नी है, मतलब पूरा डिटेल्स में जाना है सीनियर इंस्ट्रक्टर में। और जूनियर इंस्ट्रक्टर्स के अंदर उसको एक जनरल फाउंडेशन वे तक ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ जो SQL पढ़े वो केवल SQL कमांड्स वगैरह है, उनका स्ट्रक्चर्स वगैरह है, जैसे DDL कमांड है, DML कमांड है, DCL कमांड है, तो DDL में कौन कौन सी कमांड्स आ रही है, DML में कौन कौन सी आ रही है, DCL में कौन कौन सी आ रही है, उनका स्ट्रक्चर्स क्या होगा, उनका मतलब क्या है, यही चीज़ें हमें केवल बेसिक्स में करनी है। सीनियर में आप डिटेल में जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है आज का हमारा कंप्यूटर स्टडी डेटाबेस की। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा सब्जेक्ट लेकर आएंगे और उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉच।